तो जो ज़मीन है वो कहते कि ना वेल एक्चुअली मैं तुम्हारे घर में ऐसे नहीं रह सकता, मैं कैसे रह सकता। और दूसरी बात ये, मैं यहाँ किसी को चाहता नहीं हूँ, मैं अजीब फील करूँगा। तो और तीसरी बात ये, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर ना जो न्यूंगी होता है वो उन दोनों बातों को छोड़ के तीसरी बात का जवाब देते, कहते मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो फिर ना ज़मीन उसकी तरफ देखते और फिर पपी आइस बना के कहते क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। अगर वो पीछे आ गए तो फिर कहते कि ना नहीं, मेरे बेंच में कोई नहीं आ सकता, बट अगर तुम चलना चाहते हो और कंफर्टेबल हो तो चल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ना जिमी स्माइल करता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल अपनी आई स्माइल करता है, जिसे देख के जो जिंगी आता है वो खुद को लॉस्ट फील करता है। और फिर ना जिमी की तरफ देख रहा होता है और फिर अपनी थॉट्स को साइड में करते कहते हैं ठीक है, आ जाओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूँ। तो फिर ना जिमी कहते थैंक यू ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना फौरन अपने रूम में जाते हैं, अपना सेल लेता है और फिर ना फ़ोन लेता है और वापस आ जाता है। और फिर ना यूंगी के साथ आके कार में बैठ जाता है और फिर जो यूंगी होता है वो अपने उसके तरफ ड्राइव करते हैं और अपने ऑफिस की तरफ और वहाँ आ जाते हैं। और जब वो दोनों वहाँ एंटर होते हैं तो फिर ना सब एम्प्लॉयज़ यूंगी को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि यूंगी के साथ जिमी चल रहे होते हैं। और आज तक यूंगी बहुत ज़्यादा कोल्ड था और वो किसी को अपने साथ चलने ही नहीं देता था, क्योंकि वो नंबर 1 बिजनेस मैन था। और उसकी जितनी पावर किसी के हाथ में नहीं थी, और वो सबसे कोल्डली बात करता था, किसी को अपने पास नहीं आने देता था, उसे टच बिल्कुल नहीं पसंद था। बट जो ये लड़का था ये बिल्कुल यूंगी के साथ साथ चल रहा था, मतलब जिमी, और बिल्कुल साथ चल रहा था और इनके शोल्डर्स भी टच हो रहे थे और जिमी भी बहुत काम, और जो यूंगी था वो भी कामली चल रहा था। तो सारे ये देख के शोते हैं। और उसके बाद फिर ना जो यूंगी होता है वो अपने कैबिन में जाता है और ना वहाँ जाके बैठता है। और फिर ना जो जिमिन होता है वो भी बगैर किसी हेजिटेशन के अंदर चले देते हैं और सारे एम्प्लॉयज ये देख के शॉक होते हैं और फिर ना गॉसिप्स करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कैबिन के अंदर का सीन, जहाँ पे जो जिमिन है वो पूरे कैबिन को एडमायर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो फिर ना उसके बाद फिर उसकी नजर जाती है यूंगी पर, कहते हैं कि तुम्हारा कैबिन है, वाह कितना ब्यूटीफुल है, वो उस तरह बोलता है। तो फिर ना यूंगी कहते सच किड। तो फिर कहते हैं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। कहते हो तुम हरकत है तुम देखो अपनी। तो फिर ना वो इतने जिम इन आउट करता है। फिर ना कहता मी। तो फिर कहते मैं मीन हूँ, मेरे तो कोई बात ही नहीं की। तो फिर कहता वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो यूं ही होता है वो ना चक्कर करता है और फिर ना अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। और जो जिमिन होता है वो वहीं बैठा हुआ होता है और थोड़ी देर बाद वो बोर फील करने लगता है। तो वो यूंगी के पास आता है, कहता है यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो अपना लैपटॉप क्लोज करता है और फिर ना यूंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है। तो फिर कहते क्या हुआ, कहते मुझे भूख लगी है। तो फिर कहते कि ना हमने अभी तक ब्रेकफास्ट किया था। कहते अभी ब्रेकफास्ट किया था, टाइम देखो हम ऑफिस आए थे 9 PM में और 9 AM पे, और अब देखो 2 PM हो रहा है और ये लंच का टाइम है। तो फिर ना वो सच में देखे तो सच में यही टाइम होता है। तो वो इतनी देर होगी मुझे पता नहीं चला था। तो फिर कहते हैं ना जिमी ने एक पॉट बनाया था और कहते कि मुझे भूख लगी है। वो इस तरफ फिर से दोबारा से बोलते, कहते ठीक है आज हम लंच करने चले। कहते हैं हम लंच डेट पे जा रहे थे। फिर ना जिमी ये बोलता है और फिर ना उसको फिर रियलाइज होता है उसने क्या बोला। वो कहते हैं नहीं मेरा एक्चुअली वो कहने का मतलब नहीं है। तो फिर ना जूंगी कहता और कल कैसे करता है और फिर कहता है चलो ठीक है आ जाओ। तो फिर ना जो एम्बेरसमेंट में ना जिमी का फेस रेड हुआ होता है और यूमी ये देखते हैं और ना एक सीक्रेटली स्माइल करते हैं। और फिर वहाँ से ना वो बाहर आते हैं और ना जाके कैफेटेरिया में जाते हैं, क्योंकि जिमी ने ना जिद की थी कि उसे ना एक कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो फिर वो ही लेने आए थे। और फिर उसके बाद फिर जब वो बाहर निकलते हैं और फिर जाते हैं लंच करने के लिए। और जब लंच कर रहे थे तो वहाँ पे ना अचानक से ना एक आवाज़ आती है, कहती है ओह तो तुम यहाँ हो। और वो जब आवाज़ जिमिन सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहाँ पे वही मैन होता है जिसने जिमिन को खरीदा होता है, मतलब जो कसिनो में जिमिन को जीता हुआ होता है। तो फिर ना वो जिमिन टच होता है और वो फ़ौरन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और फिर ना वो ट्रम्बल करने लगता है। और फिर ना जो जिमिन की नहीं हालत देख के ना ये भी खड़ा हो जाता है और उस मैन की तरफ ग्लेयर करने लगता है। और जो मैन होता है वो अपनी लस्टफुल और गंदी आई से जिमिन को ही स्कैन कर रहा था। और फिर ना कहते कि ना वेल तुम ब्यूटीफुल तो बहुत हो और एक दिन में तुम और भी ज़्यादा हो गया। तो फिर ना वो इस तरह बोलते और फिर ना जिमिन के पास आने लगते हैं। तो फिर यूंगी इसके आगे आता है, कहते हैं दफा हो यहाँ से। तो फिर कहते हैं ना तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से हटाने वाले, वो मेरा है मैंने उसकी पेमेंट किया था। फिर ना यूंगी कहता अगर मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूँ तो जितनी तुमने उसकी की है। तो फिर कहता ओह रियली, तो मुझे लगता है कि मैं इस ब्यूटी को अपने हाथ से जाने दूंगा। चलो ठीक है मान लेता हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा ये। और
बट मुझे इसके साथ वन नाइट स्टैंड करने दो, मुझे इसके साथ एक रात गुजारने दो, उसके बाद जो मर्जी तुम कर सकते हो इस स्लट के साथ। तो फिर ना जब ये बोलते हैं ना स्लट, तो फिर ना जिमिन की आईज में ना टीयर्स आ जाते हैं, और फिर ना जब यूंगी ये देखते हैं उसको गुस्सा आ जाता है, और वो जब बातें सुनता है उस मैन के ना पंच करता है एक फेस पे, और फिर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बोलने की। तो फिर ना जिमिन ये सुन के शौक हो जाता है, और फिर ना जो यूंगी होता है वो उसको ना मारने लग जाता है मर्सीलेसली। तो वहाँ पे ना उस मैन के गार्ड भी आते हैं।